यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और वैश्विक व्यापार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस आयोजन ने प्रदेश को वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हस्तकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने इस उपलब्धि को साझा करते हुए बताया कि इस बार ट्रेड शो में 4,25,268 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 48.91% अधिक रहा। ये वृद्धि उत्तर प्रदेश के उद्योगों की बढ़ती क्षमता और व्यापारिक अवसरों की पुष्टि करती है। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इस बार B2B, बिजनेस टू बिजनेस और B2C, बिजनेस टू कस्टमर क्षेत्रों में भी जबरदस्त उछाल देखा गया है। इसमें 1,03,668 बिजनेस प्रतिभागियों और 3,21,580 बिजनेस टू कस्टमर प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो क्रमशः 42.84% और 50.98% की वृद्धि है। यह औद्योगिक विकास और राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए सकारात्मक संकेत है। मंत्री सचार ने कहा कि इस साल के आयोजन में 2500 से अधिक प्रदर्शकों ने अपने उत्पाद और सेवाओं का प्रदर्शन किया, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 2000 थी। इस आयोजन में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक विदेशी खरीदारों ने भी हिस्सा लिया, जिससे राज्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिली। खास तौर से वियतनाम जैसे देशों ने उत्तर प्रदेश के साथ व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने उसका शुभारंभ किया और जीतन राम मांझी जी उस कार्यक्रम में आए। गिरिराज जी ने भी इस कार्यक्रम में, अब नंद गोपाल नंदी जी और बहुत सारे हमारे MP, MLA और सारे मंत्री इस कार्यक्रम में गए और इस कार्यक्रम में जो भी गया उसने सराहना की और मीडिया के लोगों ने भी इस कार्यक्रम को बड़ी अपने अपने चैनल पे अपने अपने कलम से लिख करके बहुत ही तारीफ की। मैं सभी का बधाई देता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और इस सफलता में आपका भी योगदान है। हमारे संजय जी भी एक दिन वहां पर पहुंचे और आपका भी, सारे अधिकारियों का योगदान है और सभी सरकार के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ। इसी की जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये करीब 10,000 करोड़ रुपए के जो बिजनेस लीड्स मिले थे वहाँ पे। और इसके अलावे जो मुझे एक और बात कहनी थी कि इस बार पहली बार हम लोगों ने एक पार्टनर कंट्री चुना था। पार्टनर कंट्री हमने चुना था, जिसको वियतनाम को इस बार पहली बार हम लोगों ने यूज़ किया था और उसमें भी वियतनाम के एम्बेसडर की माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। तो बुद्धिस्ट सर्किट में, टूरिज़्म में, टेक्सटाइल में और अन्य जगहों पे हम कैसे यूपी के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, वियतनाम और यूपी, उस पर भी चर्चा हुई। देखिए, जो वहाँ पे स्टॉल जिन्होंने लगाया, तो हम लोगों ने इसमें किया क्या था तैयारी में, 500 हमारे इंटरनेशनल फॉरेन बायर्स आए थे। तो जितने स्टॉल लगे थे कैटेगरी वाइज हमने उनको हॉलों में बांटा था और उस कैटेगरी के बायर को उनकी सूची पहले दे दी थी कि साहब इन कैटेगरी के लोग, हमारे लोग मौजूद रहेंगे। उसके बाद फिर एक हमने वहाँ पे बायर टू बायर मीटिंग के लिए एक अलग स्पेस निर्धारित किया था। वो सुबह 9 बजे से चालू होता था, रात के 7 बजे तक चर्चाएं चलती रहती थी। तो जो हमारे एग्जिबिटर्स थे वो अपना सैंपल ला के दिखाते थे, स्टॉल पे ले जाके दिखाते थे। फिर एक तो मैंने देखा, एक रशियन बायर है, वो गूगल से बात करता था, वो रशियन में अपना कुछ कहता था गूगल ट्रांसलेट करके, और ये हिंदी में या जिस भी माध्यम से ये बात करते थे। तो इस तरीके से अक्रॉस द टेबल डील्स होती थी और जहाँ पे वो उनको पटरी खा गया वो डील फाइनल हो गई और फिर वो आगे अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें हमने तो मतलब सरकार का काम इसमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का, तो हमने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जहाँ पे कि छोटा मझोले उद्योग जिनको अदरवाइज फॉरेन बायर्स का एक्सेस नहीं मिलता था, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे एक सजा करके तश्तरी में लेकर दे दिया। अब उसमें कौन कितना लाभ उठाता है ये उसके अपनी मार्केट